बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं आज इसको पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये बोर्ड्स, पहले मैं इसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये बोर्ड्स में और कई सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक ये है कि इसका यूज भी आपको क्या कहते हैं इंजीनियरिंग लेवल में होगा और 12th में तो होगा ही। तो और पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये कैलकुलस का पहला, कैलकुलस का ये पार्ट्स है जो कि इसे कहा भी जाता है सन ऑफ द कैलकुलस। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं इंटीग्रल। तो पहले मैं डिफिनेशन बताता हूँ इंटीग्रल होता क्या है। द फॉर्मूला, वैसा फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इट मीन्स इट इज जस्ट इनवर्स। ये क्या है, जस्ट इनवर्स है डेरिवेटिव का। जैसे हम लोग डेरिवेटिव करते थे ना, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जस्ट इनका अपोजिट है। ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। मैं भी इसको फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा। तो ये जस्ट एक इनवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो जस्ट ये मैंने लिखा। और एक बेसिक नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेरिवेटिव जो है यूनिक होता है। किसी का डेरिवेटिव जैसे यूनिक है, लेकिन इंटीग्रल जो है वो यूनिक नहीं होगा। देखिए यूनिक नहीं होगा, क्यों नहीं यूनिक होगा, क्योंकि सी के कांस्टेंट के कारण ये इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो ये था आपका बेसिक चीज़, और मुझे लगता है, उम्मीद है समझ में आएगा। बस डेफिनेशन ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कुछ फार्मूला लिखूंगा, उस फार्मूले के बेस से आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद आप धीरे धीरे आपसे सारा क्वेश्चन बने रहेगा। तो नाउ वी डिस्कस। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप अगर नोट्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं इसको अब मैं पहले कुछ फार्मूले लिखूंगा, उसके बाद मैं उसके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिटा देता हूँ इनको। मेन चीज इस टॉपिक में क्या, फार्मूला यदि आपको याद हो गया तो इसका सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं, उसका सॉल्व मेथड्स का प्रयोग करके हम सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो हम कुछ फार्मूले चलते हैं। फार्मूला ऑफ इंटीग्रल, दिस इज फुली फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स with to x is equal to minus cos x plus c। जैसे इसका जैसे पढ़ते थे हम पहले, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, साइन एक्स। तो जस्ट उनका उल्टा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये पहला। दूसरा उसी प्रकार डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये भी हमने पढ़ा था, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जस्ट सारा चीज क्या है, ऑपोजिट है। देखिए कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन। फिर थर्ड फॉर्मूला, एक्स पावर डी एक्स, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। जैसे हम पढ़ते थे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स, इसका क्या लिखते थे, हाफ इंटू इसका करते थे 2x, तो 2 करेंगे दैट इज कॉल्ड x। तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ x, इसका मेन फार्मूला ये है 4 नंबर, किसी n, ये पावर n है, तो इसका x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अभी सारा फार्मूला जो लिखे इस पर मैं सारा क्वेश्चन मैं करूँगा अभी। 4 और 5 नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, 10x प्लस c। तो इसका जस्ट इनका क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ 10x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सारा चीज रिवर्स है, रिवर्स है। और 6 नंबर इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इधर डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इजिकल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जस्ट लाइक अपोजिट, ये 6 फॉर्मूला आप लिख लीजिए और मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ कुछ फॉर्मूले, उसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चंस पर चलेंगे और बेसिक आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये चैप्टर फुली बेस्ड फार्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा लॉजिक का यूज करना। और चैप्टर्स कैलकुलस का ये आपके 12th का टॉपिक है। ये चैप्टर इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। अगर आपका इंटीग्रेशन ठीक हुआ तो आगे एरिया अंडर कर्व आएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर कर्व में सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होंगे। और यदि इंजीनियरिंग लेवल में आप बीटेक करोगे तो इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। तो बेसिक है इंटीग्रेशन जाना। तो मैं कुछ फॉर्मूला लिखा और कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख देता हूँ। टू द पावर एक्स 7 नंबर, इसका 8 ओवर एक्स लॉग ए प्लस सी। उसी प्रकार ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू e एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एक्स डी एक्स, उसके बाद 10x। ये भी आप लिख लीजिए, इसको बाद में प्रूव करके बता देंगे। 10x dx इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस सी। बाद में इसका प्रूव करके बता दूंगा, यहाँ पर लिख लीजिए, प्रूव करके मैं बताऊंगा इसको। 9 10 इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू लॉग sin x प्लस सी। इसको भी प्रूव करके मैं बताऊंगा आपको बाद में। 11 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log cos x माइनस cot x प्लस सी। 12 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec, उसके बाद sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x। ये सारे फार्मूले लिख लीजिए। उसके बाद हम कुछ फार्मूले इन्वर्स में पढ़े थे और इसका इन्वर्स में भी यूज होंगे। कुछ मैं इन्वर्स वाला फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जैसे 13 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हम पढ़ते थे, ये पढ़े थे बहुत पहले, आप पढ़ेंगे 11th में। ये किसका क्या होता था, 1 एक्स स्क्वायर नहीं, तो उसी जस्ट ऑपोजिट है। उसी प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रहा तो क्या हो जाएंगे 14 नंबर। तो यदि माइनस रहेंगे तो उसी प्रकार माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 नंबर 1 प्लस, जस्ट उसी तरह लिख देंगे हम, उस तरह लिख यहाँ वो लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x with respect to x is equal to what minus 1 minus x square, ठीक। और 1 plus x square dx is equal to what, इसका फॉर्मूला हमने पहले 11th में हमने पढ़ा था। 10 इनवर्स x is equal to 1 plus x square। तो इसका क्या हो जाएंगे 10 इनवर्स x प्लस सी। नहीं, उसी प्रकार 16 नंबर 1 plus x square माइनस इक्वल टू माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। तो ये कुछ फार्मूले हैं बेसिक जो कि आपको जनरल यूज होने वाले। एक 17 नंबर लिख लेता हूँ जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी।
इसका क्या हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी प्रकार 80 नंबर 1 माइनस बना दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फार्मूले थे, मैंने आपको लिख के बताया। अब इस कुछ फार्मूले से हम आज क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे, तो उम्मीद है आप कुछ फार्मूले लिख लीजिए जो मैंने लिखा, तो नोट्स कर लिए। तो मैं आप कुछ इस फार्मूले से आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद में इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ मेथड बताएंगे कैसे इंटीग्रेशन का हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, फिर आपका बेसिक सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ मेंस लेवल का प्रॉब्लम करेंगे। तो डेफिनेटली मैं आप क्वेश्चन इसको लिख लिया होंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक जो है ना वो आपसे क्वेश्चन बनने लगे और आप सही सलामत बनाने लगे। तो इरेज कर इतना सारा फार्मूला लिखे तो कुछ 11 का फार्मूला लिख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, इसका भी यूज आएगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है फर्स्ट, जैसे साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, इस सब का यूज होंगे। और cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, आप 11 में पढ़े होंगे। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसको भी एक और लिख सकते हैं 2 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इन जनरल इसका ये वाला फार्मूला जो है बहुत यूज होता है, ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है, ये दोनों। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए 2 3 और साइन 3x का क्या आता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये भी यूज होता है जब साइन क्यूब का जब आपको कहेंगे इंटीग्रेशन निकालने के लिए, मैं बताऊंगा बाद में, इसको बताऊंगा ये कहेंगे इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो इस फार्मूले का विदाउट यूज करके हम कैसे इसको बना नहीं पाएंगे। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, बेसिक है ये 4 नंबर cos 3x इज इक्वल टू, बताइए cos 3 से क्या जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये 4 फार्मूले जो इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे फार्मूले यूज होते हैं मैं लिखता रहूँगा, लेकिन ये सारे फार्मूले इम्पोर्टेंट है। अब मैं चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस पर। जैसे फॉर एग्जांपल x क्यूब dx है, कुछ क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे। इसको कैसे करेंगे, तो मैंने एक फार्मूला बताया था x टू द पावर n dx रहा, तो इसको क्या कैसे करें x प्लस n 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो इसका यूज हम करेंगे। तो n इसका क्या है 3 x पावर 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1 प्लस सी, इट इज कॉल्ड x पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। वेल c इज इंटीग्रेशन, अगर यदि सी बोर्ड है तो लिखना जरूरी ही है, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं, ठीक। तो ये कुछ फार्मूले थे, क्वेश्चंस थे पहले। और मैं और एक दो छोटा क्वेश्चन करते हैं। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लें क्योंकि ये बहुत ही फार्मूला जरूरी है। इसका यूज हमेशा इंटीग्रेशन में होते रहेगा, आपको इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में भी, और आपको क्या कहते हैं आगे कैलकुलस के कई पार्ट्स में इसका यूज होंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर जवाब दें, कौन प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका जरूर सजेशंस निकालूंगा, प्रोवाइड करूंगा आपको सजेशन।
ओके, तो मैं इसको यूज कर देता हूँ। अभी इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसका जब हम मेथड्स बताएंगे ना, मेथड जैसे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मेथड ऑफ पार्शियल बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, तो उस समय इसका हम यूज करेंगे। तो अभी मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का उस समय इस फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले फर्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। दो तीन क्वेश्चन है बस, दो होगी, एक ये 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर। सॉरी, एक फॉर्मूला मैंने लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिए एक फॉर्मूला, मुझे दिमाग से उतर गया था। इसको कहते हैं log x प्लस सी। कई बार ये भी होता है ln x प्लस सी, नहीं? ओके, तो ये फॉर्मूला मैं भूल गया था, उसको लिख ले। तो यहाँ पर आप इसको पहले तो ब्रेकअप कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको मालूम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स डी एक्स। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, वो प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। ठीक, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। ये भी बहुत जरूरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। तो फर्स्ट ये है क्या, जब दो फंक्शन रहे इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स जी एक्स प्लस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। ठीक, और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है कोई फंक्शन में, तो उसको हम बाहर सेपरेट कर सकते हैं कांस्टेंट से, तो के एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और थर्ड प्रॉपर्टी वही, जैसे डिवाइड कोई कांस्टेंट से एफ एक्स अपॉन कुछ भी के डी एक्स, तो आप उसको भी अलग कर सकते हैं, नहीं एफ एक्स डी एक्स। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन बनाए। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जनरल इसका यूज, जनरल क्या इस पूरे इंटीग्रेशन में इसका पूरा यूज होंगे। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। चलते इस प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम सबको क्या करें, अलग अलग कर देंगे, डिवाइड करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, अब एक एक करके मैं सबको अलग करती है, 1 अपॉन डी एक्स प्लस ये एक्स कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस इधर 2x डी एक्स। तो इसका क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने वो बताया था, तो इसका क्या आ जाएंगे log x, इसका x पावर क्या है 1 है, तो प्लस 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 दे दिए, फिर x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 2 बाहर। ये याद रखिएगा, एक और छोटा सा फॉर्मूला, प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी ऐसे कुछ रहे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो इस x प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 इंटू एक्स प्लस सी बाई सी है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे, तो log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन एक दो और देते हैं, आपको सॉल्व करना है। तो बहुत बेसिक है, बस इसमें हम प्रॉपर्टी का कुछ यूज किए, इस प्रॉपर्टी का यूज किया सेपरेशन, और इसका भी देखिए इसी का यूज हो गया, तो को बाहर ले लिए फिर इंटीग्रेशन। ये कुछ प्रॉपर्टी आप इसको भी लिख लीजिए और क्वेश्चन को भी बना लीजिए। ओके, आप लिखने की उम्मीद है, मैं डालता हूँ इससे। बहुत छोटा छोटा है, धीरे धीरे सारा चीज प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपका थोड़ा, मैं यही कहूँगा, आप वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा जरूर बुक रखिए, कुछ क्वेश्चंस बनाए, वीडियो से कुछ क्वेश्चन तो क्लियर आपका होगा ही, और कुछ खुद से मुझसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई बुक यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो
मेरा उम्मीद होगा तो आप अरिहंत सेट बुक ही रखें, अरिहंत पब्लिकेशन का, क्योंकि वो कम और बहुत अच्छा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और बेसिक जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बुक्स है। नहीं बड़ा लेंदी बुक भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी बुक नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट टू थर्ड नंबर क्वेश्चन 1/√x अपॉन x, इसका कर लेते हैं। फिर उसी तरह क्या करना है, सेपरेट कर देना है। नहीं सेपरेट कर दिए तो √x अपॉन x, नहीं ठीक, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप तो सॉरी dx सेपरेट कर दिए, अलग प्रॉपर्टीज का यूज किए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या यूज किए, ऑफ x प्लस gx dx, तो ऑफ x dx प्लस gx dx, नहीं इस प्रॉपर्टी का यूज कर ली तो अलग अलग कर दिए, तो इसका क्या हो जाएगा log x प्लस, यहाँ पर देखिए आप तो क्या आ जाएंगे 1/√x dx, तो इसका log x प्लस ये तो क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखिएगा तो x पावर -½ dx लिख सकते हैं। नहीं -½ क्या हो गया आपका n हो गया, तो log x प्लस -½ प्लस 1, नीचे भी -½ प्लस 1 प्लस c, तो log x प्लस ½ नीचे भी ½ प्लस c, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या फिर हाफ उधर भी ले आ सकते हैं, कोई जरूरत। ओके तो आप ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा 2√x प्लस c, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, आंसर होगा। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, बस एक और क्वेश्चन 4, मैंने कहा था 10 क्वेश्चन, वो अगले वीडियो में कर दूंगा। तो ये हो गया एक आंसर, मैं इस पर रेज कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। बस प्रॉपर्टीज का यूज किया, मैंने क्या किया यहाँ पर तो सेपरेशन का रूल किया, सेपरेशन प्रॉपर्टीज किया और उसके बाद मैंने प्रोवाइड कर दिया आंसर। ओके इसको रेज कर देता हूँ, धीरे धीरे बनाते जाना और आपको सारा जो प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप या किसी चीज़ पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस √x मान लेते हैं प्लस an प्लस 2 अपॉन x पावर ½ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर नीचे भी का होल स्क्वायर, नहीं अब देखिए ऊपर x रूट का प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, ओके नीचे x dx, तो ऊपर क्या है आप सेपरेट कर देंगे एक बगल से, नहीं x अपॉन x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 अपॉन √x dx, नहीं तो अब इसका क्या देंगे x क्या देंगे कट जाएंगे, नहीं तो 1 dx प्लस सेपरेट कर दिए तो 4 कांस्टेंट था बाहर कर दिए dx प्लस 4 फिर कांस्टेंट था से बाहर कर दिए। अब इसका सॉल्व करना तो इसका मैं बताते क्या होगा x और इनका 4 log x और इनका प्लस 4 इंटू x पावर ½ प्लस 1 नीचे भी ½ प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। ओके तो इस तरह का प्रॉब्लम आप मैं कुछ अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके मेथड्स, तो हाई लेवल के जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मेथड ऑफ ट्रांसफरेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, मेथड बाय पार्ट्स हो गया और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ये सारे कुछ मेथड है जो कि इंटीग्रेशन के आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं। तो आज तक मैं आज यहीं खत्म करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू।